देश भर में चुनावी माहौल है। राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हर दल अपनी अपनी रणनीति से जनता को लुभाने की कोशिश में है। बीजेपी का 400 पार का नारा देकर अपनी जीत पहले ही पक्की कर चुकी है, लेकिन बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है जितना वो समझ रही है। 4 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए चुनौतियों से भरे हैं, जहां बीजेपी की नैया इतनी आसानी से पार नहीं लगने वाली है। ये 4 राज्य हैं कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। इन राज्यों के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण काफी महत्वपूर्ण है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन राज्यों में भाजपा को न केवल अपने अंदरूनी मामलों से निपटना पड़ रहा है, बल्कि विपक्ष की तरफ से भी कई सीटों पर पूरी चुनौती मिलने की संभावना है। इन 4 राज्यों में बीते चुनाव में भाजपा और एनडीए को भारी सफलता मिली थी। अगर बीते लोकसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा ने जब 300 का आंकड़ा पार किया था, तो पार्टी और उसके गठबंधन को इन चारों राज्यों की 103 सीटों में से 99 सीटों पर जीत मिली थी और महज 4 सीटें विपक्ष के हिस्से में गई थी। भाजपा का पूरा लक्ष्य है कि इस चुनाव में भी भाजपा इस आंकड़े को दोहराना चाहती है, लेकिन टिकट वितरण, बाहर से आए नेताओं को टिकट देना, नए सहयोगी और विपक्ष की रणनीति के मुद्दों से निपटना पड़ रहा है। अब उन 4 राज्यों के बारे में बात करते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी मामलों से लेकर विपक्षी दलों से कई सीटों पर मुकाबला भारी पड़ेगा। बात करें कर्नाटक की तो भाजपा के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत कर्नाटक बना हुआ है। पिछले आम चुनाव में यहां 28 सीटों में भाजपा ने 25 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि विधानसभा चुनाव में उसे कांग्रेस से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बार भाजपा ने यहां जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन किया है ताकि सामाजिक समीकरण साधे जा सके। जनता दल सेक्युलर के नेता पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा वोक्कलिगा समुदाय से आते हैं और इस समुदाय पर उनका खासा प्रभाव है। दूसरी तरफ BS येदियुरप्पा के चलते राज्य के प्रभावी लिंगायत समुदाय को भाजपा का समर्थक माना जाता है। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने से स्थितियां बदली हैं। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार वोक्कलिगा समुदाय के प्रभावी नेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में भाजपा को जदयू के साथ जाने से कितना लाभ मिलता है, इसे लेकर संशय है। साथ ही भाजपा में अपने मौजूदा सांसदों सदानंद गौड़ा, अनंत हेगड़े और नलिन कटील जैसे नेताओं के टिकट काटने पर भी सहमति नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भाजपा ने पिछली बार सभी 10 सीटें जीती थी। पार्टी ने हाल में मुख्यमंत्री बदलकर अपनी रणनीति भी बदली है। हालांकि यहां पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। पार्टी ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस से आए नवीन जिंदल और सिरसा में अशोक तंवर को और हिसार में हाल में पार्टी में शामिल हुए रंजीत चौटाला को टिकट दिया है। इससे पार्टी में नाराजगी है। राजस्थान में भाजपा ने बीते चुनाव में गठबंधन में सभी 25 सीटें जीती थी। इसमें 24 उसने खुद और 1 पर तब की सहयोगी RLP जीती थी। भले ही इस बार राज्य में कमल खिला हुआ है, लेकिन बांसवाड़ा, कोटा, बाड़मेर, चूरू और अलवर की सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद बारी है बिहार की। बिहार में बीते चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 40 में से 29 सीटें जीती थी। इस बार फिर से भाजपा का उसी तरह का गठबंधन है। इसमें 2 और दल भी जुड़े हैं। हालांकि RJD भी इस बीच काफी मजबूत हुआ है। यहाँ पर सामाजिक जातिगत समीकरण काफी अहम माना गया है। कुछ सीटों पर राजद और उसके सहयोगी कड़ी चुनौती दे सकते हैं। इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की कड़ी टक्कर हो सकती है। बाकी तो तस्वीर तभी साफ होगी जब चुनावों के परिणाम घोषित होंगे। कौन जनता का दिल जीतेगा, कौन अपनी सरकार बनाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।